आई, क्या हुआ है बताओ ना। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे कहाँ मुंह काला किया तुमने? ये क्या कर दिया? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता। आई, ये तुम क्या कह रही हो? किसके बारे में बोल रही हो? मैंने सच में कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम इतनी गिर जाओगी ये कभी सोचा नहीं था। इतनी पाबंदियों के बावजूद जो नहीं करना था वही किया। नहीं आई, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी कसम। सोनू बस, कितना झूठ बोलोगी? कितना झूठ बोलोगी? रुको मधु, क्या कर रही हो? क्या क्या किया है इसने? क्यों मार रही हो इसे? हमारे मुंह पे कालिक पोत दी है उसने। आप बीच में मत आइए, आज मुझे सब कुछ जानना ही है। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? रुको मधु, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो तुम? बोलो जल्दी, क्या है ये सब? क्या है और क्या क्या छुपाया है मुझसे? क्या कह रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मुझे सब समझ आता है, ये समझ आता है, ये समझ आता है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। तो क्या डॉक्टर झूठ बोल रही थी? उसे क्या मिलेगा तुम्हारी बदनामी करके? मुझे बताओ, कौन है ये लड़का जिसके साथ? शी, मुझे बोलने में भी घिन आ रही है। आई, मुझ पर विश्वास करो ना, सच में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम जो सोच रही हो वैसा गलत ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। आई, पापा की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं गुस्सेल हूँ, जिद्दी हूँ, लेकिन कभी गलत काम नहीं करूँगी। आई, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। मैं तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाई, मैं तुम्हें संस्कार नहीं दे पाई, गलती मेरी है। आई, खबरदार, खबरदार, अगर मुझे छुआ तो दूर रहना मुझसे। शी, मुझे घिन आती है तुम्हारे छूने से। विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। आई, मर गई तुम्हारी आई। आई। डॉक्टर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बात आपको बताऊं या नहीं बताऊं? बताइए। डिम्पल, ए डिम्पल, क्या हुआ? मतलब डॉक्टर, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, तब से कोई पता नहीं चला उसका। एक बार भी आपकी पूछताछ नहीं की उसने। मंगलताई साहब, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? डॉक्टर, आप तो इनकी तबीयत के बारे में जानती ही हैं। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, सुधरना मुश्किल लग रहा है। और बिन ब्याही बेटी है घर में, उनके जीते जी इसकी शादी हो जाए, यही इच्छा है उनकी। तो हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर, आप हमारी डिम्पल के साथ शादी करेंगे क्या? मंगलताई। डॉक्टर, मधु मैडम। मधु मैडम, क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हैं आप? मधु मैडम, गुंडों ने आपको फिर से परेशान तो नहीं किया? नहीं। तो माँ जी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा? नहीं। मधु मैडम, क्या हुआ है ये अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे हम? यहाँ सबके सामने नहीं बता सकती। मंगलताई साहब, इन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे मदद की उम्मीद से यहाँ आई हैं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। आप तो जानती हो ना, मैं गांव के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। आप प्लीज डिम्पल को लेकर अंदर जाएंगी? हाँ हाँ डॉक्टर, देखिए इनको क्या मदद चाहिए, मैं डिम्पल को लेके जाती हूँ। डिम्पल, चल अंदर। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है डॉक्टर, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है।
इसे सोनू ने कुछ बताया तो नहीं होगा? क्या अनर्थ हुआ है? मधु मैडम, मुझे ठीक से बताइए, क्या क्या हुआ है? सोनू का किसी के साथ अफेयर है। क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब हमारी सोनू ऐसी लड़की नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं डॉक्टर, मैं सच कह रही हूँ। सोनू का उस लड़के के साथ संबंध हुआ है। उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मधु मैडम, शांत हो जाए। जरूर किसी ने सोनू के स्वभाव का फायदा उठाया है। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या सोनू ने आपको कुछ कहा? उस लड़के का नाम वगैरह कुछ? नहीं, वो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये मानने को तैयार ही नहीं है। मैं उस लड़के को जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन आप उसकी आई हैं, उसकी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं होगी। आप उसे समझो, उस पर चिल्लाना नहीं। हाँ, उसको खुद से दूर मत करना, वरना फिर से उसके दिमाग में खुदकुशी के ख्याल आ सकते हैं। डॉक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप शांत हो जाइए। देखिए, अभी सोनू को आपकी जरूरत है। आप उससे प्यार से पेश आइए। मैं बाद में उसके साथ बात करूंगा। अभी आप घर जाइए। इस हालत में उसे आपकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर, सच में आप बहुत समझदार हैं। आपसे बात करके बड़ा सुकून मिला। आप सच में भगवान के अवतार हैं। चलती हूँ। मैं कौन हूँ ये जल्द ही जान जाओगी तुम। आजी, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे अपने घराने को दाग लग सकता है? आई के मन से मैं उतर गई हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आई को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। वैसे ही वो बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं करती, और अब तो वो घर के लोगों पर भी भरोसा नहीं करेगी। सोनू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम चिंता मत करो। हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे। आई, तुम जो समझती हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सचमुच तुमसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ, और इसके पहले भी कभी छुपाया नहीं। मेरी बात तो सुन लो ना। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी, और क्या सुनूं? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें संस्कार नहीं दे पाई। तुम्हारे पापा नहीं बन पाई, तुम्हारी सहेली नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो सोनू, मुझे माफ करो। ऐसे क्यों बात कर रही हो? आजी, आप तो आई को समझाओ ना। मैं ऐसी नहीं हूँ, सच में ऐसी नहीं हूँ। सोनू, तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ। रोना नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। मैं समझाती हूँ। बाबू भैया, अब तबीयत ठीक है आपकी? ठीक कैसे होगी डॉक्टर? दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ ख्याल आते रहते हैं। बाबू भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्द ही ठीक होने वाले हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता डॉक्टर। मुझे तो लगता है यमराज दरवाजे पर खड़े कभी भी अंदर आकर मुझे ले जाएंगे डॉक्टर। अरे मंगलताई साहब, बाबू भैया ऐसी बातें मत कीजिए। कंगनी बाबा हमारे वाड़े में हैं, और जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक हम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं नहीं जानता कि मेरी जान बच पाएगी या नहीं, कंगनी बाबा मेरा दुख सुनेंगे भी या नहीं, लेकिन डॉक्टर, आप हमारे भगवान के अवतार हो।
आज तक आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मेरी एक आखिरी बात मानोगे? बताइए। डॉक्टर, मेरी डिम्पल से शादी करोगे? बाबू भैया आप ये बोलिए डॉक्टर, बोलिए। मुझे इस सब से छुटकारा दिला दो, लेकिन डिम्पल से शादी कर लो, फिर मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। बाबू भैया मुझे माफ कीजिए। मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये डिम्पल से शादी करना वगैरह मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर, मरने वाले की आखिरी इच्छा को कभी ना नहीं करते डॉक्टर। बाबू भैया आप समझते क्यों नहीं हो? कायदे से सलोनी मेरी पहली पत्नी है। मेरी एक शादी हो चुकी है। शादीशुदा होते हुए ये दूसरी शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मुमकिन नहीं है। मगर इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर, डॉक्टर, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं कि इनकी ऐसी हालत हो गई है। घर में बिन ब्याही बेटी है जिसकी 2 बार शादी होते होते रह गई। डॉक्टर वापस आ गए, वो भी शादी करके। कौन करेगा मेरी डिम्पल के साथ शादी? इनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं भगवान, नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करिए, वरना हमसे कौन सी भूल हो गई वो तो बता दीजिए। मम्मी, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे अब तक आपने सबका अच्छा ही किया है, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आप क्यों चिंता कर रही हो इतना? अच्छा, अब आप बिल्कुल मत रोइए, और किसी के भी सामने हाथ फैलाने की अब कोई जरूरत नहीं है। पापा की इच्छा है ना, मेरी शादी डॉक्टर के साथ हो जाए तो हो जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं शादी करूंगी, और वो भी डॉक्टर के साथ ही करूंगी। आई, तुम जाओ यहाँ से। तुम सच में मेरे बारे में सोचती ना तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है वो मैं अच्छे से जान गई। अब तुम बार बार मेरे सामने आकर मेरे जख्मों को ताजा मत करो। जाओ यहाँ से। आई, मैं क्या करूं तुम ही बताओ, जिससे तुम मुझ पर विश्वास करोगी। देखो, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। आई, तुम्हारी कसम, चाहो तो पापा की कसम खाती हूँ, आजी की कसम खाती हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ है। आई, तुम ना सजा दो मुझे, जो चाहो वो सजा दो, लेकिन मुझसे बात करो। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस सब से। आई, बात तो सुनो ना। तुम्हें कहाँ न जाओ यहाँ से। आई, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आई, शायद कोई आया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर अंकल, सुनो, बिल्कुल नहीं रोना। देखो, ऐसे हिम्मत मत हारना। डॉक्टर, आप समझाओ ना आई को। उसे ऐसे लग रहा है कि मैं बाहर से कुछ गलत काम करके आई हूँ। मैंने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। डॉक्टर, आप तो सब जानते हैं ना, आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर।
भरोसा तब किया जाता है जब किसी चीज के बारे में मालूम ना हो। यहाँ इसे चेक करने वाले डॉक्टर ने सीधे सीधे कहा है इसके साथ क्या हुआ है, और फिर भी तुम झूठ बोल रही हो सोनू। मैं जानना चाहती हूँ वो लड़का कौन है। आई कौन सा लड़का, कैसा लड़का? ऐसा कोई लड़का होता तो मैं बता देती तुम्हें। आई सच में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखा आपने डॉक्टर, इसका ना खुद की बेटी पर विश्वास ही नहीं है। तुम चुप रहो। मधु मैडम प्लीज गुस्सा मत कीजिए। देखिए हमें समझदारी से इस बात को हैंडल करना होगा। यूं गुस्सा करने से जो हुआ है वो बदला जा सकता है क्या? नहीं ना। क्या हम शांति से इस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तुम अंदर जाओ। मुझे डॉक्टर के साथ बात करनी है, मैं नहीं अंदर जाऊंगी। तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही हो। वो कम से कम सुनते तो है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता सोनू। तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। कहा ना अंदर जाओ। सोनू जाओ अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मधु मैडम हमें बहुत सोच समझकर इस बात को हैंडल करना पड़ेगा। यूं गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? हम शांति से बैठकर तय करते हैं आगे क्या फैसला करना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ डॉक्टर। कैसा फैसला? सोनू की शादी करने का। बाबू, अरे मेरे बाबू, अरे बाबू क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया ये सब? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी याद क्यों नहीं आई तुम्हें? ये आत्या कभी कुछ खाने के लिए लाएगी कि नहीं? आते क्यों है यहाँ पर? ए, चुप बैठ बदमाश। तुझे तो बस हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। आई, ये सब कैसे हो गया? अरे आपको तो उसे समझाना चाहिए था ना, शराब मत पियो कह सकती थी ना। हाय मेरा भाई। देखो आई, किसी का कोई भरोसा नहीं रहा अब, इसीलिए आपको कहती हूँ जब तक वो जिंदा है ना तब तक उसकी आंखों के सामने इस वाड़े का बंटवारा कर दो, मतलब हमारा झगड़ा ना हो। क्यों मंगल? अरे तेरे को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मेरी बेटी है इसलिए अच्छा है। भाई यहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है और इसे तो बंटवारे की ही पड़ी हुई है। यहाँ तो किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। आई, आप ऐसा ही करती हैं। अब आपके अच्छे के लिए ही तो कह रही हूँ, फिर भी मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आत्या, आपको कुछ सपने वगैरह आते हैं क्या? कैसा सपना? ऐसे नहीं, पिछली बार भी जब दीदी की शादी थी तभी आप यहाँ पर आए थे। अभी भी दीदी की शादी तय होने वाली है, तभी आए हो। मुझे तो लगता है आपको सपने ही आते होंगे। अरे ओ मंगल, तुमने डिम्पल की शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। देखो तो कैसे लोग धीरे धीरे बदल जाते हैं। हम रिश्तेदार हैं फिर भी हमें पराया कर दिया। आई देख रही है ना, यहाँ भाई की चिंता में मेरी जान निकली जा रही है, इसलिए खबर मिलते ही दौड़ती भागी चली आई यहाँ पर। और यहाँ कर क्या देखती हूँ, मेरी भांजी की शादी तय कर दी आप लोगों ने। देखिए दीदी, शोर मत मचाइए, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। और आप अपने भाई से मिलने आई है ना, मिलिए और जाइए। ऐसे कैसे? अब तुम मुझे बताओगी क्या करना है? अब तो मैं यही रहने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये पकड़ ग्लास और ये सारी थैलियाँ अंदर जाकर रख देना। भाई को देखना है मुझे। पहले से कम परेशान थे हम, अब ये क्यों यहाँ चली आई हैं? बाबू, अरे बाबू, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? ऐसा कोई करता है क्या? अरे बीमार पड़ने से पहले इस बहन से पूछ तो लिया होता ना। अपनी बहन पर इतना कर्जा है, अब उसे कौन चुकता करेगा? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम बाबू? ए आका, अभी मैं जिंदा हूँ, अब तुम आ गई हो तो कुछ हो जाएगा। अरे इसे जिंदा रहना कहते हैं क्या? ऐसे अचानक खांसते खांसते कब चल बसोगे क्या पता हमें। अब हमें किसका सहारा है बाबू? अभी तो हमारे वाड़े का बंटवारा होना भी बाकी है। ए आका, आखिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारे
तुम्हारे लिए रे बाबू, तुम्हारे लिए आई हूँ। अरे अपने हाथों से तुझे बड़ा किया, खिलाया पिलाया, आई थी ना, फिर भी मैंने बड़ी बहन होकर भी माँ जैसा प्यार दिया तुझे। बहुत तकलीफ होती है तेरी ऐसी हालत देखकर बाबू। ए अक्का, इतना रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। ऐसा लगता है कि कभी भी जान जा सकती है। आपको कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करिए। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंता होती ना तो मेरे भाई की आज ऐसी हालत ना हुई होती। अब तो मैं आ गई हूँ ना, इतने दिनों बाद अपनी ननंद आई है, इसे थोड़ी चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, कुछ भी नहीं। जाओ मेरे लिए चाय बिस्किट लेकर आओ। ये लीजिए, पानी पीजिए और शांत हो जाइए। पकड़िए। हे भगवान, भाई से मिलने आई है या खाने पीने का शौक पूरा करने आई है? क्या क्या खुसुर पुसुर कर रही है? मेरे कान है ना बहुत तेज है, बहुत। मैंने सब सुन लिया है। बाबू देखना, मेरे आते ही तेरी बीवी कैसी बातें सुनाने लगी है मुझे, और तुम यूं बिस्तर पकड़ कर बैठे हो। अरे घर में एक ब्याहता बेटी है, छोटा बेटा है, और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखा नहीं जाता बाबू। तुम्हें बताती हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ। तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा होगी ना वो मुझे बता दो, मैं उसे पूरी करूँगी। चुप रहिए दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, इनके मरने का इंतजार कर रही हैं आप, और उनकी जो भी इच्छा होगी वो हम देख लेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? मेरा भाई है वो। बाबू देखा ना तुमने, मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूँ, ये भी इससे देखा नहीं जाता। कल को अगर तुम मर गए तब ये मुझे इस घर में पैर भी नहीं रखने देगी। वो कुछ नहीं, अब मैं अभी इसी वक्त आई के पास जाती हूँ और आई से कह देती हूँ कि बाढ़ का बंटवारा कर दो अभी। आई, ए आई। हे भगवान, सो जाइए। देखा आपकी बहन को? हाँ, आपको देखने नहीं आई है। हाँ, आई किस लिए है? घर का बंटवारा करने के लिए। पानी चाहिए आपको? हाँ हाँ, लड़कों के प्रोफाइल्स मिल गए मुझे। लड़की का प्रोफाइल भी भेज रही हूँ। हाँ, और इनमें से कोई लड़का पसंद आए तो बता दूंगी आपको। ओके? आई क्या कर रही हो ये? आई मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लड़का ढूंढ रही हूँ तुम्हारे लिए। पागल हो गई हो क्या तुम आई? ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? बर्बादी तुमने की है, जितने गुल खिलाने थे उतने काफी है। आई मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। आई तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। ये उम्र है क्या मेरी शादी करने की? अभी मेरा एजुकेशन, करियर, इन सब का अभी कुछ हुआ नहीं तो शादी को क्यों ला रही हो बीच में? मेरा कोई अफेयर नहीं है किसी के साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? क्यों इतना परेशान कर रही हो उसे? ऐसा क्या किया है इसने? अरे मधु, बेटी है वो तुम्हारी, क्यों उसके साथ ये सब कर रही हो तुम? आई आप जानती नहीं हो इसने क्या किया है। हमारी लाड़ की वजह से बिगड़ गई है, आपे के बाहर है। भाई तुम्हें कौन से लफ्जों में समझाऊं मैं अब? मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मैं शादी वगैरह बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, तुमने अगर मुझ पर जबरदस्ती की ना तो या तो मैं घर से निकल जाऊंगी या फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी, बता देती हूँ। लेकिन शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम धमकी दे रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी धमकियों से डरकर तुम्हारी बात मान जाऊंगी? ये कभी नहीं होगा। और ये जो नाटक कर रही हो ना, ये बंद कर दो सब। तुम ना बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो तुम आई कहलवाने के लायक नहीं हो। मैं क्यों तुम्हारे पेट से जन्म लिया पता नहीं। मुझे ना किसी भी जन्म में तुम्हारी जैसी आई नहीं चाहिए। अरे सोनू, सोनू ये क्या कर रही हो? देखो ऐसा नहीं करते बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मुझे पता है डॉक्टर, आप किसी से भी नहीं डरते हैं। आप बस अपना नाम खराब ना हो जाए इसलिए डरते हैं, अपनी इज्जत खोने से डरते हैं। और अगर आपका नाम खराब हुआ तो आपको ये गांव छोड़कर बाहर जाना होगा। आपको बस इन्हीं सब चीज़ों का डर लगा रहता है ना, ये मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए तो मैं आंदोलन कर रही हूँ यहाँ पर।
अब मैं देखती हूँ कि आप शादी के लिए कैसे तैयार नहीं होते हैं। आजा आजा, पकड़ 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 पकड़। टोनिया, ये तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? ऐसे करने से कोई शादी थोड़ी ना करने वाला है। शादी करूंगी तो सिर्फ डॉक्टर से, वरना मैं भूखी रहूंगी। दीदी, आप भूख हड़ताल कर रहे हो? अरे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, तो फिर क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे मम्मी, आजी, दीदी देखो क्या कर रही है। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो देखो देखो, भूख हड़ताल कर रही है। डिम्पल, ये सब क्या चल रहा है? इस सब का क्या मतलब है? मैं बताती हूँ ना उसका मतलब। डॉक्टर से शादी करने के लिए डिम्पल दीदी भूख हड़ताल कर रही है। क्या? अरे तुझे कीड़े पड़े, तुझे रोग हो जाए, हैजा हो जाए, तेरा दिमाग नहीं चलता क्या कि उस कमीने के साथ शादी के लिए तैयार हो गई? अरे लोगों को तो अमीर बनने का शौक है और इसे मरने का शौक चढ़ा है। कोई जरूरत नहीं उस कमीने के साथ बात करने की। मैं अपनी पोती की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ उस कमीने के साथ ये लड़की कैसे शादी करती है। डॉक्टर, देखिए ना कैसे पागलपन पर उतर आई है ये। अब आप ही देखिए और आप ही समझाइए, आपकी ही सुनती है। डिम्पल, ये सब बंद करो। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मेरी शादी पहले ही आपके साथ तय हो गई थी और उसी समय से मैंने आपको दिल से अपना पति मान लिया है और इसीलिए अब मैं किसी को भी अपना पति नहीं मानूंगी। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, तब तक ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। डिम्पल, मैंने पहले ही तुम्हें मेरी मजबूरी बता दी है। मेरी एक शादी हो चुकी है, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। लगता है इस डॉक्टर का औरतों के साथ स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि हमेशा हमें इस ब्यूटी पार्लर में ही बैठा देते हैं। आओ डॉक्टर, आओ। काम तो ही गया होगा ना। और हाँ, इसकी तलाशी ले, नहीं तो ये कभी क्या कर देगा इसका पता नहीं। इसकी क्या जरूरत? बोल, दस्तखत हो गए हो तो पेपर दे। ए, मुंह क्या देख रहा है? पेपर दे। अभी तक दस्तखत नहीं हुए, 1 हफ्ता लगेगा। तुझे क्या हम पागल लगते हैं क्या? जब भी हम आते तेरा काम नहीं हुआ रहता है। तुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा ये फाइनल बता दे। आवाज। इस आपका फोन है। हाँ हाँ, बोलिए साहब। नहीं नहीं नहीं, वही करने आए हैं हम। नहीं हुए अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, रखता हूँ। क्या बोला साहब ने? इसने आज अगर काम नहीं किया ना, तो इसका गेम बजाने को बोला है और इसकी बॉडी बंगले पर ले आने को बोला है। आज के दिन काम होना मुश्किल है। फिर तेरा जीना भी मुश्किल है। तुम्हारे हिसाब से कहना, मुझे 15 दिन चाहिए, आखिरी बार। 15 दिनों बाद आपके हाथ में जमीन के कागजात होंगे। मैं जबान देता हूँ। हम साहब से बात करते हैं, लेकिन साहब मानेंगे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि साहब को वादा तोड़ने वाला पसंद नहीं। 15 दिन देता हूं तुम्हें, लेकिन अगर 15 दिनों में काम नहीं हुआ ना, तो तुम्हें इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गए? इतने से पैसों में क्या क्या करूंगी? कम पड़ जाएंगे। शादी और बाकी के खर्चे, उसके लिए पैसे तो लगेंगे। कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? वो गुंडे फिर से तो नहीं आ गए?
डॉक्टर आप? क्यों? मुझे यहाँ अभी नहीं आना चाहिए था। नहीं, उल्टा मैं आप ही को फोन करने वाली थी। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। आप मुझे कॉल करने वाली थी? क्यों, क्या हुआ है? डॉक्टर, मुझे वो पेपर्स चाहिए, जमीन के पेपर्स। क्यों? नहीं, मतलब आपके पेपर्स आपको देने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी वो मुझे नहीं चाहिए थे। मैं आपसे वो पेपर्स कभी नहीं मांगती डॉक्टर, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। सोनू की शादी करनी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मधु मैडम, आप अपनी जमीन बेचकर सोनू की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं? और कर भी क्या सकती हूँ मैं? सोनू की शादी के लिए पैसे मिल जाएंगे और आई की बीमारी भी। मधु मैडम, सोनू की शादी करवाना तय कर लिया है आपने? हाँ डॉक्टर, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मधु मैडम, लेकिन ये फैसला कितना महंगा साबित हो रहा है, समझ रही हैं? आपकी इतनी कीमती जमीन कौड़ियों के दाम आप बेचने चली हो। अगर आप चाहो तो मैं अपने पैसे नहीं डॉक्टर, हमारे घर की निजी बातों के लिए आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए जो भाव मिलेगा उसी में जमीन बेच दूंगी। प्लीज मुझे वो पेपर्स दे दीजिए, तब मैं आपके पैसे भी लौटा पाऊंगी। मधु मैडम, मैं मेरे पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपके पास। आप मधु मैडम, मेरे पास एक और अच्छी तरकीब है। क्या? आपको सिर्फ मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करना है। पहले तरकीब तो बताइए डॉक्टर। मैं बताता हूँ। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? सच में इससे फायदा होगा डॉक्टर? हाँ बिल्कुल होगा, आप तो चिंता ही मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। ये सब इतना सुनसान क्यों है? दुकान भी बंद दिख रही है। भाई साहब, अरे ये सब बंद क्यों है? अरे गांव के लोग वाड़े पर गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वाड़े पर? वाड़े में क्या हुआ है? आपको नहीं मालूम? अरे गांव के सब लोग वाड़े पर गए हैं। जरूर वाड़े पर कुछ हुआ है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ देखने आखिर क्या हुआ है। आखिर वाड़े पर क्या हुआ होगा? मतलब बाबू भैया। कहाँ जा रही हो तुम? इस समय मैं कहाँ जाती हूँ? कॉलेज जा रही हूँ। नहीं जाओगी, घर में रुको। क्यों? मैं घर पर नहीं रुकूंगी, मुझे कॉलेज अटेंड करना है। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। आज के बाद घर की चौखट से बाहर कदम भी नहीं रखोगी तुम। आई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब। जो भूल मैंने की नहीं उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम मुझे? मैं कॉलेज हर हाल में जाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। और मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम जिद्दी हो, मैं डबल जिद्दी हूँ। आई छोड़ो मुझे, आई छोड़ो, आई छोड़ो, आई दरवाजा खोलो ना, आई खोलो ना दरवाजा। आई मुझे पढ़ना है, मुझे घर में नहीं बैठना है। खोलो ना दरवाजा आई, मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। आई दरवाजा खोलो ना, आई दरवाजा खोलो ना, आई। मंगल भाभी, ओ मंगल भाभी, मंगल भाभी, अरे ये क्या चल रहा है? ए डिम्पल, अरे ये तो सच में अनशन पर बैठ गई है। ये सिर्फ बैठी नहीं है, कंगनी बाबा के छत्र छाया में बैठी है। ऐसे कोई भूखा रह जाता है ना तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। मंगल भाभी, अब ये क्या भूत सवार हो गया इसके सिर पर? अब आप ही देख लो बजिया भैया, हम तो इसे समझाकर थक गए हैं। देखिए अगर आपकी बात सुनती है, अब आप ही बताइए, मैं इसको देखूं या बीमार पति का ध्यान रखूं? ऊपर से ये भी रट लगा रहे हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि डिम्पल की शादी देखकर मरूं, और डिम्पल की भी इच्छा है कि डॉक्टर के साथ ही शादी करे। लेकिन अब नहीं लगता कि इसकी इच्छा पूरी होगी। अब आप सभी लोग अपने हिसाब से तय करिए, इसे समझाना है या डॉक्टर को समझाना है।
अरे मंगल भाभी। बजिया भैया, मैंने डॉक्टर को अपने दिल से पति मान लिया है और अगर उन्होंने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं यहीं पर जान दे दूंगी। चलो चलो चलो, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। आ गए क्या सारे गांव वाले? एक लाइन में खड़े हो जाओ सारे। मूर्ति के सामने मुझे भीड़ नहीं चाहिए। हाँ, सबके सामने क्या बोलना है तुझे समझ में भी आता है? कभी भी कुछ भी बोल देता है ये लड़का। लगता है बाबू भैया सच में गुजर गए। ये तो होने ही वाला था। बेचारे बेटी को ब्याहते देखना भी नसीब में नहीं था उनके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब मैं अंदर जाऊंगा तो सबका मेलोड्रामा शुरू हो जाएगा। डॉक्टर, आप भगवान के अवतार हो, मरे हुए को जिंदा कर देते हो। इन्हें देखो ना क्या हुआ है, इन्हें फिर से जिंदा कर दो। अब बाबू भैया की आत्मा को शांति मिलना कितना जरूरी है, ऐसा कुछ फालतू भाषण देना पड़ेगा मुझे। चलो। ऐसा बुरा वक्त तो दुश्मन पर भी ना आए। तो आज इस मौके पे बहुत ही। कब हुआ ये सब? मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी आया हूँ। कान में क्यों बोल रहा है तू? इतना होने के बाद भी कोई रो क्यों नहीं रहा है? हाँ, शायद रो रो कर थक चुके होंगे। अब मुझे ही रोना पड़ेगा। बाबू भैया, आप हाँ, उन्हीं के लिए अनशन कर रही है ये। डिम्पल, देख जरा देख, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए हैं तेरे लिए। कितनी फिक्र करते हैं तेरी, देख। डॉक्टर, अभी आप ही कोई रास्ता निकालिए। मुझे पता है आप ही कोई हल निकाल सकते हैं। बार बार शादी के लिए मना कर रहे थे ना, अब देखती हूँ कि कैसे मना करते हैं आप। मैं अच्छी तरह जानता हूँ डिम्पल, तुम जानबूझकर शादी की बात का ढिंडोरा पीट रही हो। डॉक्टर, लड़की बहुत अच्छी है और आपके लिए तो जान कुर्बान करने को भी तैयार है। आपने भी तो लोगों के बुरे वक्त में मदद की है, लोगों की इच्छाएं पूरी की है, तो अब आप इस लड़की की इच्छा भी पूरी कर दीजिए, ऐसा मेरा आपके चरणों में विनती है। मैं आप सब की बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे डिम्पल से शादी करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो। मेरी एक शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी गुस्से में आकर मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई है। कानूनन अभी तक उसने मुझसे तलाक नहीं लिया है और मेरी एक शादी हो गई है तो दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? आप ही बताइए। अरे भाई, डॉक्टर के भी इसमें ये है, मतलब डॉक्टर की बात भी सही है ना? डॉक्टर, बाबू और उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है ना। ये लड़की अपने बाप के लिए अनशन पर बैठी है और आपकी पत्नी तो आपको छोड़ के चली गई है और वो भी ठीक है कि वो वापस लौट के आने वाली है नहीं, मतलब कि आ भी नहीं सकती। तो आप इस लड़की से शादी कर लीजिए, ऐसा मेरा एज ए सरपंच आपको सजेशन है। सरपंच सही कह रहे हैं, गए हुए पैसे आ जाएंगे, गई हुई इज्जत भी वापस आ जाएगी, मगर गई हुई बीवी वापस नहीं आएगी। मुझे ही देख लीजिए। इसलिए मुझे भी लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ सच है, नामिया ये सब भुगत चुका है। डॉक्टर, आप ये सोच रहे हो ना कि आपकी एक पत्नी तो है ही, तो उसे धोखा देकर शादी कैसे करोगे? नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, अगर उसे वापस आना होता तो आ चुकी होती, पर वो आई क्या? नहीं ना। मैं तो कहता हूँ कि वो लौटकर नहीं आने वाली, यानी कि आप डिम्पल से शादी कर लो, मतलब कर ही लो एक ही घूसे में। मैं तुम सबकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग एक बात भूल रहे हो। मुझे कंगनी बाबा ने इस गांव में भेजा है लोगों की सेवा करने के लिए। अब मैं सन्यासी हो चुका और सन्यास लेने के बाद गृहस्थी बसाना गलत बात है। अगर मुझे सच में गृहस्थी बसानी होती तो मैं मेरी पत्नी के साथ तभी चला जाता। क्या आप सब लोग यही चाहते हो? कंगनी बाबा का मुझ पर कोप हो जाए, मुझे खून की उल्टियां हो या मेरी जान को कुछ खतरा पैदा हो जाए, या फिर मैं इस गांव से हमेशा के लिए चला जाऊं?
अगर ऐसी बात है तो बता दो, करवा दो मेरी शादी डिम्पल के साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, आप हमें यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। हम आपको नहीं जाने देंगे, मतलब नहीं जाने देंगे। हाँ तो अब इस मौके पर मुझे डिम्पल की बात में सच्चाई दिखाई दे रही है, पर अभी इस मौके पर मुझे डॉक्टर की बात में भी सच्चाई दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, मैं भी डॉक्टर के मामले में रिस्क नहीं लूंगा। डॉक्टर है इसलिए मैं हूँ, मैं नहीं जबरदस्ती करूंगा डॉक्टर से। और मैं भी सभी लोगों को ये आखिरी बार कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ डॉक्टर से, नहीं तो मैं यहीं पे मर जाऊंगी। और मेरे मरने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर साहब ही होंगे। सोनू, लो खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए खाना। सोनू, ऐसे खाने पे अपना गुस्सा मत निकालो। मैंने भी खाना नहीं खाया है। मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगी, मेरी शादी करने का फैसला वापस लेना होगा। ठीक है, नहीं करूंगी तुम्हारी शादी, नहीं देखूंगी कोई लड़के। लो खाओ। सोनू, एक बात सच सच बताओगी? पूछो। तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं बना। सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे थे? वो तुम्हारे बारे में ऐसा गलत क्यों बताएंगे? तुम्हारे पेट में दर्द तो हो रहा था ना? आई, मुझे सच में याद नहीं आ रहा उस दिन क्या हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं है मतलब? सोनू को किसी ने बेहोश करके गलत फायदा तो नहीं उठाया होगा ना?